व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी चित्रकूट के घाट पर पहुंच गए हैं और उन्होंने मंदाकिनी नदी में स्नान किया। आगे की कथा सुनिए। रघुबर कहेउ लखन भल घाटू, करहु कतहु अब ठाहर ठाटू। लखन दीख पय उतर करारा, चहु दिसि फिरे धनुष जिमिनारा। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। अस कही लखन ठाऊ देखरावा, थलु बिलो की रघुबर सुख पावा। रमेउ राम मनु देवन जाना, चले सहित सुर थतपति प्रधाना। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन त्रिन सदन सुहाए। बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक बिसाला। लखन जानकी सहित प्रभु, राजत रुचिर निकेत। सोह मदनु मुनि बेश जनु, रति ऋतु राज समेत। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनेंगे आप। कि रघुबर कहेउ, श्री रघुवीर जी ने कहा कि लखन भल घाटू, के लक्ष्मण भल घाटू, ये घाट बड़ा अच्छा है। करहु कतहु, अब यहीं ठहरने की व्यवस्था करो। ठाहर ठाटू, ठहरने की व्यवस्था करो। लखन दीख पय उतर करारा, तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर ऊंचे किनारे को देखा। उत्तर करारा, एक ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। चहु दिसि फिरेउ, चारों ओर फिरा हुआ है। धनुष जिमी नारा, नारा यानी नाला, चारों ओर धनुष की तरह एक नाला है। नदी पनच सर समदम दाना, और नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोरी की भांति दिख रही है, जो कि शम दम दान और बाण है। जो इसके डोरी हैं, सम दम दान और बाण है। नदी पनच सर समदम दाना, सकल कलुष कलिसाउज नाना। सकल कलश, जो कलुष हैं कली के, यानी समस्त पाप हैं, साउज नाना, उसके अनेक हिंसक पशु हैं, पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूट जनु अचल अहेरी, और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है। कलयुग के समस्त पाप हिंसक पशु के बराबर हैं, जैसे हैं, उपमा है। और चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है, जो धनुष के आकार की नाले की आकृति बनी हुई है, और नदी उसके लिए एक उसकी डोरी की भांति बनी हुई है, जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। इस चित्रकूट का निशाना कभी नहीं चूकता। चित्रकूट जनु अचल, अचल है। अहेरी, चुकई ना घात, इसका निशाना नहीं चूकता। चुकई ना घात मार मुठभेरी, और जो सामने से मारता है। अस कही लखन ठाऊ दिखरावा, ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। थलु बिलो की, और उस स्थान को देखकर रघुबर सुख पावा, श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। रमयु राम मनु देवन जाना, श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ रम गया। रमयु राम मनु, राम जी का मन रम गया। देवन जाना, जब देवताओं ने जाना तो चले सहित सुर थपति प्रधाना, तो देवताओं के प्रधान जो मकान बनाने वाले विश्वकर्मा हैं, उनको साथ लेकर चले। कोल किरात बेश सब आए, और वे सब देवता कोल और किरात के वेश में आए। रचे परन त्रिन, परन यानी पत्तों के, त्रिन के
यानी घास के सदन सुहाए, उन्होंने सुंदर घर बना दिए। बरनी न जाही, वर्णन नहीं किया जा सकता। मंजू दुई साला, दो घर बड़े ही सुंदर बनाई हैं, दो कुटिया बड़ी सुंदर बनाई हैं। एक ललित लघु, उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी, एक विशाला और दूसरी बड़ी थी। लखन जानकी सहित प्रभु, और लक्ष्मण जी जानकी के सहित प्रभु। राजत रुचिर निकेत, श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में राजत रुचिर शोभायमान है। और सोह मदन मुनि बेश जनु, और शोभा कैसी पा रहे हैं, सो यानी शोभा पा रहे हैं। मदनु मुनि मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके, जनु रति ऋतुराज समेत, अपनी पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। इस प्रकार श्री राम सीता लक्ष्मण जी शोभा पा रहे हैं। जय सिया राम।